जी नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का आर्यन पाठशाला पर स्वागत करता हूँ। पहले ये बताइए आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। आज का अपना टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। पहले तो क्षेत्रमिति स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अलजेब्रा नहीं देखा है वो जाइए और मैंने अलजेब्रा बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है उसको देखिए। आपके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब निकलेंगे एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे आप। जाओ और अलजेब्रा देखो। और फिर आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 2D जो कि अपन 5 से 6 क्लासों में ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे 3D। पहले तो ये बताइए किस किस को ये पता है 2D और 3D क्या होता है? पहले तो ये बताइए मेंसुरेशन तो समझ रहे हो ना? मेंसुरेशन क्या है? भाई मेंसुरेशन एक तरह से क्या है, क्षेत्रमिति ही है। क्या है? क्षेत्रमिति। यानी किसी भी वस्तु का क्षेत्र कितने एरिया में घिरी हुई है। तो उसी के दो तरीके होते हैं, एक 2D और एक, यानी कि एक 2D, ये 2D और 3D। आज अपन 2D स्टार्ट कर रहे हैं, 2D खत्म करने के बाद फिर अपन 3D स्टार्ट करेंगे। 2D का मतलब होता है द्विविमीय, जिसकी दो विमा हो। कैसे? चलो अपन देख लेते हैं आगे। चलिए, ये अपन क्या कहेंगे कि भाई मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में पहले स्टार्ट कर रहे हैं 2D। ठीक, तो 2D में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो 2D होता है वो क्या होता है, द्विविमीय। द्विविमीय यानी कि जिसकी दो विमा होती है। दो विमा का मतलब जैसे कि ये एक क्या है, आयत, इसकी क्या है, ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई। एक विमा लंबाई, दूसरी विमा चौड़ाई, इसी को कहेंगे द्विविमीय। समझे? क्या समझे? कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज हो उसे कहेंगे द्विविमीय। क्या? द्विविमीय, 2D। अब आपको एक चीज ये भी सीखना है कि लंबाई चौड़ाई कुछ भी दे रखी हो, ये जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग हो, समान हो, क्या हो, कुछ भी हो, पर दे रखी हो। द्विविमीय का अपना बस एक देखने का नजरिया होता है जिसको अपन सिर्फ सामने से देख सकते हैं। ठीक, क्या देख सकते हैं? सामने से। जैसे कि अब आप जैसे जिस कमरे में बैठे हो उसका फ्लोर, उसकी दीवार, उसकी छत एक बार देखो तो आपको क्या दिखेगा? उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखेगी। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ ये एक कमरा है। एक, ये क्या है आपका? कमरा। क्या है ये? कमरा। अगर आप कहाँ बैठे हो, यहीं पर तो बैठे होगे, लेटे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, तो आप अगर इस फ्लोर यानी कि इस एरिया को देखोगे, नीचे वाले को, तो क्या दिखेगा आपको? ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई। क्या देखी? दो ही विमा तो देखी एक तरह से, लंबाई और चौड़ाई, बस। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? 2D। अगर आप इस दीवार को देखते हो तो क्या देखोगे? ये लंबाई हुई, चौड़ाई हुई, ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई। क्या हुआ? द्विविमीय। इसको देखोगे तो लंबाई चौड़ाई, को देखोगे ऊपर वाली को तो लंबाई चौड़ाई, ऊपर अगर आप छत को भी देखोगे तो भी ये क्या है? लंबाई चौड़ाई। पर ये सारी दीवारें, ये सारी फ्लोरें मिलके किसका निर्माण करती हैं? 3D, यानी कि तीन विमीय। समझे? समझे? कोई बात नहीं, चलिए यहाँ देखिए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये क्या है आपकी? चौड़ाई। ये क्या है? लंबाई। ठीक, ये चौड़ाई, ये फिर क्या है? ये लंबाई। ठीक, किसी को दिक्कत होनी चाहिए। और ये आपकी क्या दे रखी है? देखिए ये वाली चीज क्या है? ये साइन CD1, ये वाली गहराई यानी कि ऊंचाई। जब किसी एरिया में गहराई अगर दे दी जाती है तो वो क्या बन जाएगा आपका? 3D। क्या बन जाएगा? 3D। अब तो समझे होगे 2D और 3D में अंतर। 2D का देख, 2D का मतलब सीधा है अपने जो अपन देखते हैं सामने, उसकी लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज दे रखी होंगी।
क्या चीज दे रखी होंगी, दो ही चीज दे रखी होंगी। और 3D में क्या होगा, आपको तीन चीज दे रखी होंगी, तीन चीज दिख रही होंगी, लंबाई, चौड़ाई और साथ में ही ऊंचाई। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है। जैसे कि ऊपर वाली आकृति मैंने बताई है आपको, क्या चीज की है ये क्या है, द्विमीय है, 2D। ये क्या है, 2D। और बाकी के क्या हैं, ये 3D। क्या है, 3D। ये भी क्या है, बॉक्स, 3D। ठीक। तो अब जिस किसी को भी भाई दिक्कत आ रही हो, वो सारी दिक्कत दूर हो गई होंगी ना, कि 3D अपन किसको कहेंगे और 2D किसको कहेंगे, समझे भाई। 2D क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई हो। 3D क्या है भाई, जिसकी साथ में गहराई भी दे रखी हो। हाँ, 3D कभी अपन अपनी आंखों से सीधा नहीं देख सकते, फिर कंफ्यूज मत हो। जैसे कि ये बॉक्स देखो, पहले नंबर वाला, ये क्या है, 3D। ठीक। वैसे 3D जब आएगा तो और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे ये 3D है, यानी कि आप जिस कमरे में बैठे हो वो 3D। आप जैसे ही कमरे के बाहर निकल गए बाहर, भाई हम यहाँ बैठे हैं, ठीक, यहाँ बैठ गए। जब आप यहाँ से इस चीज़ को देखोगे तो आपको कोई सी भी सिर्फ तीन ही फलक दिखाई देंगे, यानी कि एक, दो, तीन। और आपको पता है एक कमरे में कितनी फलक होती हैं, छह। देख लिए होंगे, चार दीवार, एक ऊपर की एक नीचे की, छह हुए। यानी कि अपन बाहर से सिर्फ तीन ही फलक दे सकते हैं। और 3D रियल में होता कैसा है, जो कि फर्स्ट आकृति में आपको देखने को मिल रहा है। ये कौन सी, पहली, ये दूसरी, फिर उसके पहली के पीछे तीसरी, और ये दूसरी के सामने ये कौन सी हो जाएगी, चौथी। ऊपर पांचवी, छठी, और ये ऊपर जो छत होगी वो पांचवी, और जो फ्लोर नीचे का होगा वो क्या होगी, छठी। ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है तो दोबारा देखो। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब। और अपन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि 2D में क्या क्या आएगा अपने पास। वही चीज़ आएंगी ज़्यादातर, क्या आएगा, परिमाप और क्षेत्र। क्या आएगा, परिमाप और क्षेत्रफल। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए परिमाप होता क्या है। क्या, परिमाप, क्या कहते हैं इसको, पेरीमीटर। क्या कहेंगे, पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर है क्या, परिमाप अपन कहेंगे किसको। ऐसे ही दूसरी चीज क्या होती है, क्षेत्रफल, तो क्या कहेंगे, एरिया। और एरिया क्या होता है, जैसे अब नीचे जो आकृति आपको दिख रही होगी, आप इसको तो समझते ही होंगे, ये क्या है, एक तरह से आयत। अगर अभी मैं ये कहूँ आयत का परिमाप क्या है और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बताइए क्या है। भाई परिमाप से आप एक ही चीज याद रखिए, क्या, जिस बिंदु से अपन चलें और उसी बिंदु पर आके खड़े हो जाएं। का मतलब क्या हुआ, एक कहने का मतलब ये हुआ कि मैं ए बिंदु से चला, ठीक, फिर कहाँ कहाँ गया, ये क्या है, बी, ये क्या है, सी, और ये क्या है, ए से चला बी तक, बी से चला सी तक, सी से चला डी तक, और डी से चला फिर वापस आ गया ए तक। मैं जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पर घूमकर वापस आ गया, इसी को अपन क्या कहेंगे, सीधा सीधा परिमाप। एक तरह से क्या है परिमाप, बाउंड्री। इसको लिख लीजिए एक बार, क्या है, भुजाओं की कुल लंबाई को परिमाप कहा जाता है। क्या कहा, भुजाओं की कुल लंबाई को परिमाप कहा जाता है। इसका मात्रक, का मात्रक क्या हो सकता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर हो सकता है। ठीक। अब अपन क्या कहें, क्षेत्रफल। पहले तो बताइए परिमाप समझ में आया, चलो और अच्छे से समझ में आएगा, पहले एक बार क्षेत्रफल और समझ लें। क्षेत्रफल क्या है भाई, क्षेत्रफल वो चीज है
क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल वो चीज है, क्या चीज है क्षेत्रफल? भाई परिमाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। क्या है? परिमाप द्वारा घिरे, परिमाप द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक, मैंने क्या कहा? परिमाप द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल कहा जाता है। परिमाप द्वारा घेरे गए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहा जाता है, यानी कि समझे? परिमाप ये तो समझ गए ना। परिमाप क्या चीज है भाई? जिस बिंदु से अपन चले उसी बिंदु पर घूमकर आ गए, यानी कि भुजाओं की जो कुल लंबाई है वही परिमाप होगा। पर क्षेत्रफल उन भुजाओं द्वारा घेरे गए क्षेत्र को, यानी कि उन भुजाओं द्वारा, एक भुजा ये, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा, ये चार भुजाओं द्वारा जो क्षेत्र घेरा गया है इसको ही क्षेत्रफल कहेंगे। इसका मात्रक को पता होना क्या होता है? हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, अब आपको समझने में ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि परिमाप और क्षेत्रफल में डिफरेंस क्या क्या है। भाई परिमाप, भुजाओं की कुल लंबाई को तो परिमाप कहा जा सकता है। ठीक, क्षेत्रफल परिमाप द्वारा घेरे गए क्षेत्र को। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपन सबसे पहले किसका देखते हैं? आयत। ठीक, चलिए तो पहले सबसे पहले क्या देख लेते हैं अपन? आयत। ये लीजिए। ठीक, मैं सबसे पहले आपको आयत का परिमाप, क्षेत्रफल वगैरह बता रहा हूँ। पहला क्या है? आयत, यानी कि रेक्टेंगल। ठीक भाई, आयत। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले तो आपको पता होना चाहिए आयत में होती क्या क्या चीजें। वही क्या? वही लंबाई और चौड़ाई। ठीक भाई, क्या है आयत में? ये तो हो गई आपकी लंबाई, ये क्या हो गई आपकी? चौड़ाई। ठीक, तो कहेंगे लंबाई, और इसको क्या कहेंगे अपन? चौड़ाई। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं? अब हम ये कह रहे हैं, हमको क्या निकालना है यहाँ पर? सबसे पहले तो निकालना है एरिया। एरिया, आयत का एरिया क्या रहेगा? क्षेत्रफल। भाई एरिया क्या रहेगा बताइए? भाई परिमाप क्या है? एल और बी। एल और बी, तो परिमाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र, यानी एल और बी द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाएगा वही तो एरिया होगा। कर दीजिए क्या? एल इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यही आपका एरिया रहेगा। मैं कहूँ पेरीमीटर, यानी कि क्या? परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा भाई? परिमाप, यानी कि जिस बिंदु से अपन चले वहां पे दोबारा पहुंच गए, यानी कि क्या क्या चीज है अपने पास? आपको पता है क्या है? एल बी, एल बी, यानी कि ये क्या है? बी, एल, ये क्या है? एल। तो बस सारी भुजाओं को जोड़ लीजिए। क्या क्या जोड़ेंगे अपन? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। एक तरह से देखो क्या हो गया? 2L और 2B, दो कॉमन आ गया, एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक,
अब भाई आयत में सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? लंबाई? नहीं। एक अच्छी तरह आप देखिए कि जो आयत होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई तो होती ही है, ठीक। पर अगर मैं ये कहूँ कि आयत में सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, सबसे लंबी भुजा उसकी विकर्ण होती है। क्या होती है? विकर्ण, ठीक। ये क्या है? विकर्ण को अपन क्या कहेंगे? डायगोनल। तो ये क्या कहते हैं? विकर्ण, ठीक। तो सबसे बड़ी भुजा विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा भाई? क्या अपन क्या निकाल रहे हैं अब? अपन विकर्ण, चलिए देखिए। विकर्ण आप जानते होगे, पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी ही होगी। क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। यहाँ कर्ण क्या है बताइए? विकर्ण। विकर्ण विकर्ण ही तो है, एक तरह से क्या है? विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार, यानी कि आधार क्या है? लंबाई होल स्क्वायर प्लस लंबाई क्या है? एक तरह से चौड़ाई, ठीक। ऊंचाई यही तो है, बी का होल स्क्वायर। यानी कि विकर्ण क्या हुआ अपना? विकर्ण बराबर स्क्वायर है, इधर से गया क्या हुआ? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अपना डायगोनल क्या निकल के आया बताइए? अपने पास बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अपने पास कितने फॉर्मूले आए? 3। पहला क्या है? क्षेत्रफल का, तो क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या निकल के आया? परिमाप। परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए। यानी कि अपन ने जहाँ से चलना स्टार्ट किया और वहीं पे चल के आ गए, इसी को क्या कहेंगे? परिमाप, ठीक। क्या कहेंगे? परिमाप। परिमाप क्या रहेगा आयत का? 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर तीसरा क्या है अपने पास? विकर्ण। भाई विकर्ण क्या रहेगा? बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक, इतना तो मैंने आपको बता दिया आयत में। चलिए आगे देखते हैं अभी। और किसी को दिक्कत है या नहीं, पहले ये बताओ। वैसे तो होनी नहीं चाहिए, अगर है वापस पीछे जाओ और जाके देखो, ठीक। तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय आप याद रखो कि बहुत बार क्वेश्चन कैसे पूछता है कि यदि एक पार्क पार्क के अंदर या बाहर 2 मीटर का फुटपाथ बिछाया जाता है, तो उसकी एरिया या परिमाप ज्ञात करो। समझे? यानी कि आयत यानी कि पार्क। पार्क वो कह के देगा क्या है? आयत है, वर्ग है, क्या है? ज़्यादातर आयत ही देगा, ठीक। तो अपना सबसे पहला सूत्र इसमें से क्या निकलता है कि भाई अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल। क्या? यदि कोई, पहले लिख लेते हैं, अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल, इनसाइड, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ? एक पार्क है, ये रहा पार्क। इसकी ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई। फिर वो कहता है उसके अंदर W चौड़ाई का पाथ बिछाया जाता है। क्या कहा? W चौड़ाई का पाथ बिछाया जाता है। तो अब बताइए कि जो पाथ है, भाई जो पाथ, अब पाथ कौन सा है? पहले तो यही पता होना चाहिए, किसी को तो यही नहीं पता होगा। पाथ है अपने पास, तो इस पाथ का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? इस पाथ का क्षेत्रफल बताइए। अब आपको आना चाहिए क्या? हाँ देखिए इधर, तो मैंने क्या कहा भाई? अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए।
अपने पास क्या है, एक आयताकार पार्क है, ठीक। हाँ, देखिए ये क्या है, अपने पास एक आयताकार पार्क। आयताकार पार्क के अंदर क्या है, एक फुटपाथ बिछाया गया है, तो उस फुटपाथ का क्षेत्र बताइए, फुटपाथ कितने क्षेत्र में फैला है। तो इसको अपन एक डायरेक्ट सूत्र है उससे याद कर सकते हैं, क्या है, 2WL+B। यदि इनसाइड है, क्या है, इनसाइड, तो क्या करेंगे, -2W। एक आप इसको सीधे भी निकाल सकते हो, कैसे, कि भाई ये क्या है, बड़ा वाला भाग, यानी कि जो पार्क का एरिया है, पार्क का एरिया फुल, माइनस क्या करोगे फिर, भाई क्या दे रखा है, W अंदर, राइट, यानी कि W चौड़ाई का क्या है, फुटपाथ। तो उस W चौड़ाई को आप हटाओगे तो क्या बचेगा, ये ब्लू वाला पार्ट बचेगा ना। फिर आप क्या करोगे, ब्लू वाला पार्ट का एरिया निकालोगे, तो आप क्या करोगे, फुल पार्ट में से ब्लू वाले पार्ट को निकाल दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, ये रेड वाला पार्ट ही तो बचेगा फिर, जो कि क्या है, अपना चौड़ा रास्ता, ठीक। और क्वेश्चन अपन आगे करेंगे जब आपके और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, बाहर वाले रास्ते का, बाहर वाले रास्ते का क्षेत्रफल, क्या है, आउटसाइड का। भाई आउटसाइड क्या रहेगा, मैं कह रहा हूँ, अब इस समय पार्क कौन सा है, जो ये आपको दिख रहा है बैंगनी पर्पल कलर का, ये क्या है, आपका पार्क है, ये क्या है, पार्क। अब इस पार्क के बाहर चारों तरफ क्या बिछाया गया है, W चौड़ाई का पाथ बिछाया गया है, एक तरह से, एक क्या बिछाया गया है, W चौड़ाई का पाथ। तो अब जो ये पाथ है, इस पाथ का एरिया निकालिए, क्या कहे, यदि बाहर वाले पाथ का एरिया निकालने को कहे, वाले पाथ का, ठीक। तो फिर क्या करेंगे, का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्या रहेगा, 2W+B+2W, ठीक। क्या रहेगा, L+B+2W। भाई जब इनसाइड यानी कि अंदर का निकाल रहे थे तो -W कर दिया, यदि बाहर का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 2W कर, ठीक है ना, कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अपन तीसरा देखें, तीसरा क्या है अपने पास, मध्य में, यानी कि बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल। भाई क्या है, ये पार्क, ये क्या है, मिडल, एक साइड का, ये क्या है अपने पास, पार्क। पार्क के अंदर अब यहाँ क्या है, इसने ये रास्ता बिछा दिया, तो ये जो बीच वाला रास्ता है, ये पूछ रहा है अब इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो अब इस समय आपको क्या करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, भाई कितना है ये, एक तरह से ये तो है तो W ही ना, W, ये क्या है, W, तो क्या आएगा, WL+B-के, एक L+B-के W। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो रही है तो देखो दोबारा, आपको एक बार फिर बता देता हूँ। अगर अंदर वाले रास्ते का पूछता है तो क्या लगाना है, 2W लंबाई प्लस चौड़ाई -2W। W यहाँ पर क्या है, जो भाई अंदर ये पाथ बिछाने को कहेगा जितनी चौड़ाई का, बाहर वाले रास्ते के लिए क्या है, 2W, कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई +2W। भाई बाहर आ गया, तो बाहर क्यों आया, भाई बाहर कह रहा है इसलिए आया, तो फिर अपन क्या करेंगे अब, भाई इसमें +2W क्यों, क्योंकि पार्क तो यहीं रह गया ना। अब यहाँ से जब अपन आगे बढ़ेंगे तो एक W ये बढ़ा, एक W ये बढ़ा, 2W बढ़े कि नहीं बढ़े, इसलिए अपन 2W का काम करते हैं।
ठीक, तो क्या करना है आपको, अंदर वाले के लिए -2W, बाहर वाले के लिए +2W, और अगर मध्य में है तो आपका ये मध्य में सिंगल ही तो चल रहा है, तो बस इसके लिए आप क्या करोगे, W कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई -W। चलिए अब मैंने आपको आयत से संबंधित कुछ जो भी बनते थे, क्षेत्रफल, एरिया, सारे बता दिए हैं। अपन इसके एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अपन आगे और बढ़ते हैं। ठीक, क्या कहा मैंने, एक तो ये आयत के फॉर्मूले बता दिए आपको, सबको सबको आने चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, तो इनसाइड आउटसाइड बाहर के जो अपन पाथ बिछा रहे हैं इनके एरिए आने चाहिए। फिर उसके बाद अपन देखते हैं सवाल, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन, करें तो चलिए। एग्जाम्पल पहला, जैसे कि इसमें दे रखा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 160 मीटर व 45 मीटर, इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो, आप परिमाप भी बताइए। चलो आपको आज इसमें क्या है, परिमाप भी बता दूंगा मैं। क्षेत्रफल याद रखना है, परिमाप जोड़ना है, क्षेत्रफल याद रखना है, परिमाप जोड़ना है। ये क्या भाई, क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा ना। अब परिमाप, परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं होता। परिमाप तो एक तरह से आप ये समझिए, जिस जगह से अपन ने स्टार्ट किया घूम फिर के हम उसी जगह पर आ गए, तो वही परिमाप, समझे। भाई आप पार्क में गए, ठीक, क्या कहा, पार्क में गए, है ना, क्यों गए, चलिए और बता दीजिए, गए क्यों गए, घूमने गए, और कुछ करने थोड़ा ना गए हैं, क्या करने गए हैं, घूमने। बस हमने यहाँ से स्टार्ट किया, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, सीधे देख रहे हैं, कहीं और नहीं, सिर्फ सीधे। फिर जैसे मुड़ने के बाद फिर सीधे 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 सीधे, कहीं ये नहीं कि भाई कहीं कुछ दिख गया तो रास्ते भटक के फिर बीच में घुस गया है, ये बीच में नहीं घुसना, ठीक है ना। चलना सीधा ही सीधा है, सीधे 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 सीधे, कहाँ पहुँच गए, यहाँ। बस जहाँ से स्टार्ट किया जहाँ पहुँच गए वही क्या है आपका परिमाप, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, आ गया होगा, समझदार हैं उनको तो मैंने क्या कहा, एक आयत की, ये क्या है, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रम से कितनी है, 160 और 45, के अंदर, भाई यहाँ इसने क्या कहा है, अंदर बना दिया है रास्ता, ना है 2.5, 2.5, एक, ये भी क्या है 2.5, ये भी क्या है 2.5, तो इसका एरिया निकालना है। एरिया आपको बता ही दिया है, क्या है 2W L+B, भाई अंदर, अंदर है तो -2W, 2W क्या होगा 5, यानी कि 2 × 2.5 करेंगे, 2 × 2.5 करेंगे तो क्या आपका 5 ही तो आएगा। लंबाई क्या है 160, प्लस चौड़ाई क्या है 45, माइनस क्या करेंगे 2W, क्या निकल के आएगा 5, ही तो आएगा। तो ये क्या आएगा 5, 160 प्लस 4, क्या आएगा यहाँ पे 160 प्लस 45 में से जब 5 गए तो क्या है 40, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। 5 गुणा 160 और 40 क्या हो जाएंगे 200, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 दूनी 10, ये क्या आ गया 1000 मीटर स्क्वायर। चीज और याद रखना, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में ही आता है, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में ही आता है। चलो इस एरिया को दूसरी विधि से आपको बताऊं, बचपन में कैसे करते थे, मेथड सेकंड, एरिया निकालने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है ना। क्या भाई, क्या है पूरा पार्क, क्या है बड़ा वाला पार्क, बड़ा वाला यानी कि बाहर वाला, बाहर
का एरिया क्या रहेगा? बाहर का एरिया 160, लंबाई है 45, क्या है? चौड़ाई। तो क्या कर देते हैं? एल इंटू बी, एल इंटू बी ही तो करते हैं। 160 इंटू 45 करोगे जब क्या आएगा? 7200। अब जैसे ही आप जैसे ही आप क्या हुए 2.5 मीटर अंदर चले, तो अब आप एक चीज बताओगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी रह गई? यानी कि पहले तो ये कितनी थी? 45, और जैसे ही आप अंदर आए तो ये कितनी रह गई बताओ? और फिर ये कितनी रह गई? अब आप लगाओ 2.5 मीटर इधर से घुसे अंदर और 2.5 मीटर इधर से, यानी कि 5 मीटर कम हो गई कि नहीं हो गई? यानी जो 160 थी उसमें से 5 कम कर दोगे, क्या बचेगा? 155। यानी कि यहाँ लंबाई क्या आ गई है? 155। और जो ये चौड़ाई थी क्या? 45। ऊपर से 2.5 कम, नीचे से 2.5 कम, यानी कि 5 कम। 5 कम का मतलब ये क्या आ गई है अपने पास? 40 आई है या नहीं है, ये बताइए। तो अपने पास जो अंदर वाला आयतन है, अंदर वाला क्या है? आयत। तो अंदर का एरिया क्या रहेगा आपका? अंदर की लंबाई कितनी है? 155, गुणा अंदर की चौड़ाई कितनी है? 40। जब इसका गुणा करोगे 155 गुणा 40 करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 6500। अब आपको पता होना चाहिए, अपन को निकालना क्या है? सिर्फ पाथ। पाथ कैसे निकलेगा? बड़े वाले आयतन में से क्या करोगे आप? बड़े वाले आयत में से आपको क्या करना है? छोटा वाला आयत घटा देना है। यानी कि ये बाहर वाला एरिया क्या है? 400, माइनस अंदर वाला एरिया क्या है? 6200। घटा दोगे जब क्या बचेगा? 1000। यही तो है क्या? रास्ता। क्या है? रास्ता। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं कहूँ इसका परिमाप बताइए, तो फिर बताइए एक बार आप। परिमाप बताइए क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। माप में आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्या? जहाँ से चले वहीं पे आके रुक जाओ। तो आप पहले एक बार बाहर की तरफ चलोगे, ठीक? क्या है? 160, फिर प्लस कितना है? 45, फिर 160, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? 160 प्लस 45 प्लस 160 प्लस 45, जोड़ लीजिए क्या है आपके पास? ये जोड़ा आपके पास 5 और 5 0, 6 6 12 8, क्या आएगा? 1। और ये आया आपके पास 1 2 और 2 4, 410, ठीक? ये क्या है? परिमाप नहीं है अभी। क्यों नहीं है? बताइए क्यों नहीं है? मैंने कहा था परिमाप जहां से चलेंगे वहां खत्म, पर आप एक बार देखिए ये क्या है? ये देखिए, अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया चले, तो अपन ने ये तो निकाल लिया, पर भाई अंदर भी तो है। परिमाप क्या होता है? एरिया नहीं, एरिया के जो भुजा होती हैं सिर्फ उन भुजाओं को जोड़िए। तो ये तो अपन ने जोड़ ली बाहर वाली, तो अब अंदर वाली भी तो जोड़ेंगे। अंदर वाली क्या क्या जुड़ा हुआ आएंगी? जोड़िए। क्या हुआ? लंबाई यहाँ पे क्या है? 155 प्लस क्या है? 40 प्लस क्या है? 155 प्लस क्या है? 40। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 390। अब आप 390 के बाद सबको जोड़ोगे। क्या करोगे? सबको जोड़ोगे। जब सबको जोड़ोगे जब क्या आएगा आपके पास? 0 0 8। यही है आपका परिमाप। समझे? अब बताइए किसी को दिक्कत? हाँ हो रही है ना सर परिमाप में, है? क्यों हो रही है? दिमाग लगाइए ना थोड़ा। दिमाग कितना लगाना है आपको कि परिमाप मैंने क्या बताया था? परिमाप बताया है मैंने भाई, जो भी भुजा हैं, जितनी भी भुजाएं उन सबको जोड़ दी। तो
इससे अपन चलना स्टार्ट करते हैं और वहीं पे आके रुक। ठीक, तो भाई एक बात बताइए आप कि जैसे कि एक गार्डन है, उसके आप बाहर घूमोगे, यानी कि इस जगह देखना, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये बार बार आप घूम लिए, तो चलो ये तो परिमाप आपको सबको आ गया कि हाँ सर ये तो परिमाप है, जो कि अपना आया 410। पर ये कह रहा है परिमाप, परिमाप क्या कहते हैं, जो भी क्षेत्र है उसके सारी भुजा गिन लीजिए। तो अब जब आप अंदर घुसोगे तो ये भी तो भुजा आएंगी। तो आप इतना याद रखिए, जिसको नहीं समझ आ रहा, कि अंदर वाली भुजाएं भी जोड़नी हैं, और अंदर वाली और बाहर वाली भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होगा, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। चलिए करिए ये वाला सवाल आप फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करिए। इसमें क्या करना है, इसमें आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि भाई ये कह रहा है कि एक आयत है, एक, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 45 और 25। और इसके अब की बार क्या कहा है, भार कितना चौड़ा रास्ता है, 2.5 मीटर ही है। तो उस जो बाहर वाला रास्ता है उसका क्या एरिया, और हाँ बताओ, बताइए। अब आपको पता होना चाहिए ये बाहर वाला क्या है अपने पास। भाई अगर देखें तो 25 था, ये बढ़ गया कितना, 2.5 और 2.5, ये कितना है, 2.5। तो इधर भी क्या है, 2.5, यानी 5 बढ़ गया, 25 से 5 बढ़ा क्या हुआ, 30। ऐसे ही जब इधर 45 से 5 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 50। ठीक, अब आपको तो एरिया निकालना है। एरिया का तो आप सीधा फॉर्मूला लगाइए ना, क्या होता है, 2WL+B। ये कहाँ है, बाहर के लिए, एक के बाहर। जब आपको बाहर के लिए कह रहा है ये, तो आपको क्या करना है, एस 2W। ठीक, क्या कह रहा है ये, बाहर के लिए, और ये हमने पहले क्या किया है, 2W। यहाँ क्या करेंगे भाई, बाहर के लिए प्लस, क्या करेंगे बाहर के लिए प्लस, क्यों, क्योंकि जुड़ गया ना। पहले क्या था, 45 भाई, 2.5 इधर बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा, यानी कि क्या क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ मीटर में है तो 5 मीटर लंबाई अपनी बढ़ गई। तो बस आप मान रख दीजिए, 2W क्या होगा, 5, L क्या आएगा, 45, प्लस क्या आएगा, 25, प्लस क्या आएगा, 5। ठीक, क्या आएगा, 5, 45 प्लस 25 प्लस 5 आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, बताइए। ये क्या हो जाएगा, 5 और 5 10, और 5 15 की 5, कैरी आया 1, 4 और 1 5, और 6 और 1 7। ये कितना आएगा, 5 टू 75। आया नहीं आया, पहले बताइए। 5 का गुणा 75 से करोगे जब, क्या आएगा आपके पास, बताओ, 375 स्क्वायर। ये जरूर याद रखना है, बहुत सी बार दिक्कत कर देता है। ठीक, क्या है, 2W L+B+2W। लंबाई क्या है यहाँ, 45, चौड़ाई क्या है यहाँ, 25, 2W, यानी कि भाई W क्या था अपने पास, 2.5, 2W अपने पास क्या हुआ, 2.5 गुणा 2 बराबर 5 ही तो होगा, क्योंकि अपन ने लिख दिया। आपके पास एरिया निकल आया। अब मैं इसका परिमाप निकालने के लिए कहूँ तो परिमाप आप निकाल पाओगे, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिमाप में क्या है, परिमाप सारी भुजाएं जोड़ दीजिए, क्या क्या है, 40 प्लस 25 प्लस 45 प्लस, ठीक, 40 45 90, और 25 25 50, 90 और 50 कितने हुए, एक तरह से 140। किसी को दिक्कत, फिर बाहर वाली भी जोड़ने को पड़ेंगी अपन को, क्या है अपने पास, 50 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 30, 50 और 30 कितने, 80, और 80 कितने हुए, 160। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा, बताइए। ये क्या है, सिर्फ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताइए, किसी को दिक्कत है, नहीं है ना, बस होनी भी नहीं चाहिए। और आ तो गया ना अब,
और अभी भी नहीं आया तो फिर देखो पीछे जाके वापस क्यों नहीं आया, कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं तो बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अगला एग्जाम्पल। ये क्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रम से कितनी है? 90 और ये 70। इसके बीच 4 मीटर दो चौड़े रास्ते हैं, यानी कि एक रास्ता ये गया, एक रास्ता ये गया। तो अब ये क्या कह रहा है अपने को, अब ये कह रहा है कि लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर जो भी रास्ता है उस रास्ते का क्षेत्रफल और परिमाप, यानी कि जो ये रास्ता है सिर्फ इसका क्षेत्रफल और इस रास्ते का ही परिमाप निकालना है अपने को। ठीक, रास्ते का परिमाप क्या है मैंने आपको बताया ही है। एरिया क्या होता है, WL+B, बताइए, -W। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं है ना। W क्या है यहाँ, 4। क्यों भाई, जो ये रास्ता है ये कितना है, सिर्फ 4 ही तो है। क्या है, 4। लंबाई क्या है, 90, प्लस चौड़ाई क्या है, 70, माइनस क्या आ जाएगा, 4। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो रही है तो फिर देख लो। 90 में से 90 + 70, 70 में से 4 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 66 ही तो बचेगा। तो 4 × 6 और कितना आएगा, 156, यानी 4 × 156 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 624 आना चाहिए। ये देख लीजिए, 4×6 = 24, 4 2 4 5 20 और 2 22, 2 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। बस ये अपने पास क्या आ गया, एरिया क्या आया है, 624 मीटर स्क्वायर। अब इसका आप परिमाप भी और निकाल दीजिए, फटाफट लगे हाथ। क्या निकालना है, परिमाप निकालिए आप। ये आपके लिए छोड़ा मैंने, जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालिए। निकालें, आया किसी का? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा निकालना किसका है। दिमाग लगाइए ना थोड़ा, एक तरह से देखें अपन। क्या परिमाप के लिए मैंने क्या बताया, जो भी बाउंड्री है उसको ले लीजिए। बाउंड्री आएगी कि नहीं आएगी ये बताइए। एक बाउंड्री आएगी पूरी की पूरी, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि 90 + 90। फिर आप कहोगे कि सर ये रह गया तो अभी रहने दो ना इसको भी, ये रह गया इसको भी रहने दो। अब ये वाली ले लें अपन, ये वाली भुजा। अगर आप देखो, ये यहाँ तक ले लिया। अब जो यहाँ तक लेंगे तो वो ये चीज़ उठ के यहाँ पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ऐसे ये चीज़ उठ के यहाँ पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यानी कि ये वाली चीज़ इस भुजा में काउंट हो जाएगी पूरी में। तो ये भुजा कितनी है आपकी, 70। और ये वाली भुजा कितनी है आपकी, ये भी है कितनी, 70। किसी को दिक्कत नहीं है ना। बस लीजिए, ये कितना हो गया, 180 + 140, 0 8 4 12 2 1 3 32, 320 है मिनट। अब बताइए किस किस को दिक्कत है, को भी दिक्कत है? हाँ है ना, है ना। वहाँ पे तो अपन कैसे परिमाप निकाल रहे थे, यहाँ पे कैसे, बस यहाँ दिमाग लगाना है। परिमाप लगाने के लिए, सॉरी, परिमाप निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लेना, बस देखना है कि अपन चले कहाँ कहाँ, अपना एरिया कौन कौन सा आया, अपनी भुजा कौन कौन सी आई, उन भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो बस यही आपको करना है, आपने ये ली और सारी भुजाएं जोड़ दी। तो अंदर वाले रास्ते में इतना याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो कि, सेकंड, कलर वाइट ही लेते हैं, कि जो अपने पास भुजाएं एक जोड़नी है, जोड़नी है, क्या है ये अपने पास, 90 90। अंदर वाले रास्ते के लिए एक ये वाली जोड़नी है और एक ये जोड़नी है, जो कि क्या है अपने पास, 70 70। बस इनको जोड़ दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, परिमाप।
बस मैंने बता दिया है, आपको आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा तो पीछे जाइए दोबारा से, किसी को दिक्कत नहीं। अब करिए ये। यहाँ क्या है, एक खेल का मैदान जो कि क्या है अपने पास आयताकार है। मैदान की भूमि को उपयोग में लाने के लिए क्या किया गया है भाई, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1,000 रुपये खर्च कर दिए। भाई उसने मैदान को भाई उपयोग बनाने के लिए क्या कर दिया, 1,000 रुपये खर्च कर दिए। खर्च किए हैं जो किस भाव से करें, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर। याद रखना, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर। लाइन कर देता हूँ आपको, रहेगा जिससे कि हाँ भाई ध्यान किस पे देना है, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च किए हैं कितने, 1,000 रुपये। यदि मैदान की चौड़ाई तो भाई 50 मीटर है, यदि मैदान की लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए, ये क्या कह रहा है भाई। भाई इसने पहले तो कहा है कि मैदान की चौड़ाई को तो 50 मीटर कहा है, लंबाई इसने अभी इसमें दी नहीं है, और कह रहा है यदि मैदान की लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए तब उसी दर से कितने रुपए खर्च होंगे। देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि एक आयत है, एक जिसकी लंबाई है और जिसकी चौड़ाई है, ये लंबाई चौड़ाई हो गई। यदि मैदान की चौड़ाई तो इसमें दे रखी है कितनी है, 50, पर लंबाई नहीं दे रखी है। बस इसने ये बता रखा है 25 पैसे। 25 पैसे को आप कैसे लिख सकते हो पहले ये बताइए। 25 पैसे को एक बार दूर कर लें क्या, एक पैसे में कितने 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे। तो इसका मतलब ये 1/4 रुपये हो गए या नहीं हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पैसे और यहाँ रुपए भाई मदद करेगा ना। तो हमेशा जितना हो सके कई का अंक समान कर लीजिए, यानी पैसे पैसे कर लीजिए या रुपए रुपए। तो ये कितने हो गए, 1/4 रुपये। ठीक। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, आपको पता है जो आयत का एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। भाई लंबाई क्या है अपने पास, हाँ नहीं है सर, चौड़ाई क्या है 50 है, क्या पता है। एरिया भी सर हमको पता नहीं है, पर आपको एरिया नहीं पता, पर आपको इतना तो पता है 1,000 रुपये खर्च कर रहे हैं कितने, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर से, तो इससे एरिया निकल आएगा। इससे एरिया कैसे निकल के आएगा, एरिया ऐसे निकल के आएगा, जो खर्चा होता है किस भाव से हुआ है, 1/4। ये क्या है, प्रति वर्ग मीटर ही तो है, जब करोगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजों 20, 250। यानी जो ये एरिया है वो कितना है, 250। समझे, अभी समझोगे, रुको। ये क्या है, 250 एरिया। एल क्या है पता नहीं, भी चौड़ाई क्या है अपने पास 50, तो यानी एल अपने पास क्या निकल के आया, 0 से गया 0, कम 25। ठीक, क्या है अपने पास, एल लंबाई, लंबाई कितनी है अपने पास 5, अपन ने गलती कर दी है कहीं, देखिए फटाफट। लंबाई अपने पास 4 दूनी 8, तो 4 5 20, 250। एक बार इसको हटाइए, मैं क्या कह रहा हूँ, तो जो ये एरिया है अपने पास वो क्या है, वो एरिया क्या होता है, एरिया इनटू, भाई यहाँ पे 1/4 भी तो है ना, और ये 1,000 के बराबर आएगा। नहीं समझे, क्या समझना है आपको। यहाँ लंबाई कैसे निकलेगी, 1,000 इंटू 4/50, 0 से गया 0, 5 से ये गया 20, 4 दूनी 80, लंबाई 80 आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, लंबाई कितनी आ गई 80, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर ये तो बता दो आई कैसे ये। अब देखो, मैंने कहा 25 पैसे को अपन ने 1/4 रुपये में बदल लिया। ठीक, पर चलो पहले इससे पहले एक बार अपन एक बार एरिया और निकाल, क्या निकाल लेते हैं। अगर मैं इस आयत का एरिया कहूँ तो क्या आएगा, आप ये बताओ। एरिया अपने पास ये तो आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 3 इंटू 50। क्या आया 8 × 45, ये आ गया कितना, 4,000 रुपये। भाई ये आया 4,000 रुपये। ठीक, और क्या कह रहा है, 1/4 पैसे, 1/4 रुपये, 25 पैसे का मतलब यही तो हुआ। एक खर्चा कितना, क्या 1/4 रुपये का।
जब आप इसमें किस पे किया, एरिया पे ही तो किया, यानी 4000 पर एक 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपये का खर्चा करोगे तो कितना खर्चा आएगा। 4 से गया 4, कितना, एक बार 1000 रुपये। अब बताओ वही चीज़ निकल के आई या नहीं आई। इसलिए हम खर्चे को किसके बराबर लेते हैं, एरिया के। पर कब, जब उसमें अपन खर्चा का मल्टीप्लाई कर देते। क्या क्या था, 1/4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो अपने पास एल आ गया, अपने पास बी आ गया। पर लेकिन क्या कहा है, यदि मैदान की लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दें भाई। अब इसको दोबारा नया आयत बनाना है। नया आप आयत में क्या करोगे भाई, लंबाई को बढ़ाना है। 80 + 20 क्या आ जाएगा, 100। और चौड़ाई तो वो की वही रहेगी, यानी जितनी है 50। तो अब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 100 × 50 क्या आ जाएगा, 5000। ठीक, किसी को दिक्कत। तो क्या है, बढ़ा दिया तो उसी दर से कितने रुपए खर्च होंगे। अब इसमें भी खर्च निकालना है भाई। वहाँ कितने हो रहे थे, 4000 रुपये, पर यहाँ कितने होंगे, ये खर्च आपको निकालना है। निकालिए भाई। 5000 गुणा 1/4, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2, 4 पंजो 20, 1250 रुपये। ये क्या है, 5000 मीटर स्क्वायर। तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो रही है तो फिर देख लो आप, समझो क्यों हो रही है। लंबाई यहाँ निकालनी थी, चौड़ाई 50 दे रखी थी, एरिया अपन ने निकाला, कितना आया, 4000। पहले से, तो पहले से 4000 आया था, तो उसका अपन ने क्या किया था, खर्चा निकाला, तो वही 1000 जो कि आपके पास पहले दे रखा है। तो फिर अपन ने क्या किया था, जो नई लंबाई निकल के आई 80 में +20 जोड़ दिया, जो कि लंबाई हो गई अपने पास 100, और चौड़ाई थी 50, तो एरिया निकला 100 × 50 यानी कि 5000। तो इसका खर्चा 5000 × 4 यानी कि 1250। चलिए अब समझता हूँ आपको आ गया होगा। अगला सवाल करिए फटाफट। मैंने क्या कहा है इसमें, मैंने कहा है कि एक आयताकार के कर्ण की, यानी कि जो आयत है, आयताकार में, कर्ण की आयताकार में कर लो यहाँ पे, आयताकार में विकर्ण की लंबाई, यानी कि जो ये कर्ण की लंबाई है, यदि एक आयताकार में विकर्ण की लंबाई कितनी है, 25 है। ठीक, और क्या दे रखा है, तथा क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई बताइए, यानी कि ये लंबाई ही तो होगी। ठीक, किसी को दिक्कत बताइए, किसी को दिक्कत है या नहीं, नहीं होनी चाहिए। आपने पहले पढ़ा होगा, मैं आशा करता हूं कि इतना आता होगा, इतना थोड़ा सा, वो तो मैं बता दूंगा आपको ये करना, पर लेकिन आशा करता हूं कि इतना तो आता ही होगा। ठीक, कितना, कि आपने ट्रिपलेट पढ़े होंगे। ट्रिपलेट क्या होते हैं, जैसे कि बताइए, पाइथागोरस प्रमेय के जरिए जो भी निकल के आता है अपने पास, ठीक है ना। क्या, पाइथागोरस प्रमेय के जरिए जो निकल के आता है, यानी कि ये, अगर 5 यहाँ पर है तो यहाँ क्या होगा बताइए, ये दो भुजा, भाई ये दो भुजा 16, अपन 9 करेंगे जब भी तो 25 आएगा, जो कि क्या है 5 के बराबर, यानी कि ये 16 और ये क्या है 9, यानी कि 16 की जगह क्या कर देंगे अपन, 4। बताइए, यहाँ क्या कर देंगे, 3 और 4। ये चीज़ पढ़ी है नहीं पढ़ी। यदि कर्ण आपका 5 है तो आधार और लंबाई कितनी होंगी, 4 और 3। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है तो फिर बताइए, है नहीं है ना, ठीक है। तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि आशा करता हूँ मैं, ये जो ट्रिपलेट है, आपको ये पता होगा, यदि 25 कर्ण हैं, यानी कि कर्ण अगर
25 है तो आधार प्लस लंबाई है जो कि कितनी होगी, 24 और 7। ठीक, क्या होगी, 24 और 7। कैसे आता है, आपको पता होता है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 24 का स्क्वायर क्या होता है आपको बताइए 447, 21 का क्या होता है 447, 484, 576, 529 और 576। ठीक, 24 का अपने पास क्या आएगा 576, और 7 का क्या आएगा 49। जब 576 और 49 को जोड़ोगे आप तो इन दोनों से क्या निकल के आएगा 625। समझ गए अब आप क्या, कि ये कर्ण बराबर क्या होता है आधार प्लस लंब, ट्रिपलेट से ये क्या है 25, तो ये लंबाई अपने पास क्या आ जाएगी 24, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 7। यहाँ पूछिए कि आयत की लंबाई क्या है, भाई लंबाई 24 है बस, सर क्या है अपने पास 24। अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो आप इतनी जल्दी आंसर कर पाओगे। सर क्या पक्का सही है, भाई हम कह रहे हैं ना सही है, देख लो ना, देखेंगे, चलो दिखा देते हैं आपको एक बार। ये यहाँ पे क्या है 24 और बी क्या है 7। ने एक चीज़ और दे रखी है एरिया, जब आपको एरिया का पता ही है, पता ही नहीं पता, एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है 24, चौड़ाई क्या है 7, कर लो, 7 चौक 28 की 8, 2, 7 दूनी 14 और 2 क्या होगा 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये आ रहा है नहीं आ रहा, खत्म। अब कहोगे आप कि नहीं सर हमें तो वैसे बताओ, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, पर आपको इतना आना चाहिए जिससे कि आप सॉल्व कर पाओ। अब बताइए ज़्यादा कहीं करने की दिक्कत पड़ी, एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। ठीक, तो चलिए अपन देखते हैं ये वैसे हुआ कैसे हैं। चलो, मेथड सेकंड जो कि बेसिक है, आया कैसे, आपको पता ही है। अब क्या पता है डीएल, यानी कि जो कर्ण है वो क्या होता है, डायगोनल बराबर क्या रहेगा अपने पास, डायगोनल का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ दे क्या रखा है, सिर्फ विकर्ण की लंबाई दे रखी है, बी दे नहीं रखा, डायगोनल भी दे नहीं रखा, पर आपको एरिया जरूर दे रखा है। एरिया क्या होता है एल बराबर 160, एल इंटू बी क्या है 168, को दिक्कत नहीं। अब आप एक फॉर्मूला जानते होगे, क्या जानते हो बताओ, आप जानते होगे एल माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या निकल के आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB, 2L, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे डी स्क्वायर, जो कि डी स्क्वायर अपने पास 25 है, 25 का स्क्वायर यानी कि 625, को दिक्कत नहीं चाहिए, यानी 625 माइनस 2, ये क्या है अपने पास LB, 2LB, अच्छी तरह लिख देता हूँ 2LB, तो 2 गुणा LB क्या है अपने पास 168, जब आप टू करोगे तो क्या आएगा 625 माइनस कितना आया, 2 का गुणा इससे करो, 2 8 16, 6 1 2 6 12 1 13 3 1 6 2 3 336। अब जब आप 625 में से 336 घटाओगे क्या आएगा 289। ठीक, ये क्या है एल माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि एल माइनस बी क्या हुआ भाई अंडर रूट 289 1 ही हुआ, अंडर रूट 289 क्या होता है एल माइनस बी बराबर क्या होता है बताओ 17, को देखकर समीकरण एक ये आ गया। ठीक, अब आपको जब एल माइनस बी किया है तो अब आपको एल प्लस बी भी करना पड़ेगा, जब भी तो अपन एल निकाल पाएंगे। ठीक, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है अपने पास 625, प्लस 2LB अपन ने यहाँ से निकाला क्या है 3। तो ये चीज़ आपने निकाली, इन दोनों को जोड़ के क्या आया 6 और 5 11, 1 1 3 और 2 5 और 1 6 और 6 और 3 9। एक ये क्या है अपने पास एल प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अपन को क्या चाहिए एल प्लस बी चाहिए, बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा 961, जो कि बराबर किसके बराबर होता है बताइए 961 होता है अपने 31 के बराबर, ये क्या है समीकरण 2।
अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से कर ही सकते हो। यहाँ क्या है, एल प्लस बी बराबर क्या आएगा 19, यानी कि जोड़ोगे तो बी से बी गया, यानी कि 2L और 17 और 19 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 20 और 16 36, यानी कि 18। एल बराबर कितना आ जाए, हाँ क्या मैंने क्या कहा, एल बराबर अपने पास कितना आ जाएगा बताइए 36, नहीं सॉरी कितना आ जाएगा, ये अपने जोड़ा 17 और 19 कितना आया 12, 12 बराबर अपने पास आया 289। ठीक, 289 का अपने पास हो गया 17 और इसका हो गया एल प्लस बी का अपन ने 19 नहीं 31 है ये। ठीक, ठीक हूँ, साफ साफ लिखते हैं पर 31। जब आपने यहाँ 31 किया तो कितना आया 7 और 1 8, 3 और 1 4, यानी कि एल बराबर कितना आया 24। अपन को एल ही चाहिए था बस, छुट्टी। और जब आप इन 1 और 2 को ही हल करोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा बी बराबर 7 करके। देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, करना कौन से से पहले, बस ये दूसरा किस लिए बता दिया है कि हाँ कहाँ से आया, और कोई फंस जाए तो कर लेना, नहीं आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कर पाओ, है ना। चलो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या दे रखा है, एक आयताकार पार्क दे रखा है, उस आयताकार पार्क की क्या दे रखी है, भुजा पर दे रखी है जो कि अनुपात, एक आयताकार पार्क इसकी भुजा 3x और 2x अनुपात में है ना, 3:2, हम क्या मान रहे हैं 3x अनुपात 2x अनुपात है, और क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर भाई दे रखा है। एरिया, एरिया का होता है एल इंटू बी, यानी कि एल क्या है अपने पास 3x इंटू बी क्या है 2x बराबर क्या है 150, 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर क्या है 150, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या है 6 से काटो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि x बराबर क्या है √25 अब 5। निकालना क्या है पार्क का परिमाप, परिमाप निकालने के लिए भुजा तो पता होना चाहिए, भुजा में x का ही तो मान पता चला है अपन को 5, ये तो भाई असलियत में भुजा कितनी होंगी ये, असलियत में ये तो अभी झूठा, अब क्या कहेंगे उसको, नकली ही तो है भाई। असलियत में जब x बराबर 5 है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 5 थी 15, और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10। ठीक, तो परिमाप का क्या होता है, परिमाप का ये होता है कि सारी भुजाओं को जोड़ दो आप, 15 10 15 10, या फिर 2L+B, आपको पता ही है 2L क्या है 15 और B क्या है 10, 25 और दूनी 50, ये आपका कोई दिक्कत नहीं चाहिए, हो रही है तो फिर बताओ क्यों हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक आयताकार मैदान की क्या है आपको लंबाई चौड़ाई का जो है फिर दोबारा से अनुपात दे रखा है, क्या है आपके पास अनुपात 7x और 4x, यदि उसके परिमाप अब की बार क्या दिया है 88 मीटर परिमाप, तो ठीक है भाई ना, परिमाप परिमाप क्या कहते हैं 2L+B, यानी कि 2L+B, एल क्या है यहाँ 7x, बी क्या है 4x, 7 तो 7x प्लस क्या है 4x, परिमाप बराबर किसके है 88 के बराबर किसके है 88 के, 7 और 4 11, 11 दूनी 22, 22 x बराबर किसके है 88 के, यानी कि एक तरह से x बराबर क्या आ गया अपने पास 4, तो x बराबर 4 है तो ये उसने कहा है चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या है 4x, कि x है बराबर क्या है 4, तो 4 का गुणा कर दीजिए 16, यही आपका आंसर। बताओ किसी को दिक्कत होनी चाहिए। चलो अब ये आप करोगे, करिए फटाफट करिए। एक आयताकार कारपेट, ये एक आयताकार क्या दे रखा है कारपेट का क्षेत्रफल कितना है 168 मीटर स्क्वायर और परिमाप भाई 62 मीटर है, तो उसके विकर्णों की लंबाई कितनी है भाई, यहाँ ये पूछ रहा है विकर्ण, क्या पूछ रहा है विकर्ण, डाल दीजिए, इतना तो आपको आता ही होगा। ये क्या क्या रखा है आपके पास कारपेट का एरिया, एल इंटू बी बराबर क्या है 168, फिर क्या दे रखा है परिमाप, क्या है 2L+B बराबर कितना है 62, आपको निकालना क्या है इसके विकर्णों की लंबाई निकालनी है। अब आपको पता होना चाहिए विकर्ण बराबर क्या होता है
अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी, यही तो होता है। अब यहाँ पे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, एल प्लस बी है, पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोड़ना है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको करिए। पता तो उतना दिया है कि ये मान लो बस मान रखने हैं, आंसर निकालना है, इतना आपको आना चाहिए। ठीक, देखिए अब आपको यहाँ क्या चाहिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर आपको इतना पता होगा एल स्क्वायर करें क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल। एल प्लस बी क्या है यहाँ पे, यहाँ से निकाल सकते हैं। बी प्लस बी बराबर क्या है, अगर 2 एल प्लस बी बराबर क्या है, 62 को 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 1 31। तो यहाँ क्या है, 31 का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना ही है। करते प्लस 2 गुणा एल भी आपको पता ही है क्या है, 1, मतलब क्या हुआ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 168, 2 8 16 की 6, 1 2 छिकी 12 और 1 13, 3 1 2 और 1 300, इसका क्या आएगा 961, यही तो है 961। क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, जब आप एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे तो 961 में से -336 करोगे तो कितना आएगा, 625 करके देख लीजिए। तो आपको पता पड़ गया एल प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, 625। तो आप यहाँ मान रख सकते हो, नहीं रख सकते, 625 यानी क्या है, 625 का रूट क्या होता है 25। ये क्या मीटर में चल रहा है, मीटर, ये आपका आंसर। वो दिक्कत बताइए, नहीं होनी चाहिए, हो रही है तो देखो क्यों हो रही है। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं अब अपन। यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि लंबाई 10 मीटर कम तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, तब क्षेत्र अपरिवर्तित रहता है, तो फर्श का क्षेत्र ज्ञात करें। बताइए, यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 अधिक है, यदि लंबाई को 10 मीटर कम कर दें, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ यदि लंबाई, भाई कोई ये मत कहना कि आयत ऐसा बनता है कि नहीं बनता। ठीक, इसकी वजह से भाई मैं पेन से बना रहा हूँ तो वो ऐसा ही बनेगा। बस कल्पना करो कि ये बिल्कुल बराबर है, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर। ये क्या है, आयत, है ना। अरे चलो दोबारा बनाते हैं वाले आयत। ठीक, क्या क्या है, किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ये तो ये बना दिया। यदि लंबाई 10 मीटर कम कर दें, यदि लंबाई 10 मीटर कर दें तो एल प्लस 10 होगी कि नहीं, एल प्लस 20 माइनस के अगर यहाँ से 10 करेंगे तो एल प्लस 10 ही तो निकल के आएगी। ठीक, कम तथा चौड़ाई 5 मीटर ज़्यादा, यानी कि ये क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी प्लस 5 बढ़ा दी जाए, तब क्षेत्र अपरिवर्तित रहता है, यानी कि दोनों क्या रहते हैं, बराबर। एक फर्श का क्षेत्र क्या लीजिए भाई, फर्श का क्षेत्र क्या होता है, यानी आयत का एरिया, एरिया ही तो पूछ रहा है ये बराबर क्या होगा, एल इंटू बी। अब एल इंटू बी क्या है यहाँ पे, एल प्लस 20 इंटू क्या है, बी, बराबर काय के है, एल प्लस 10 इंटू काय के है, बी प्लस 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एल प्लस बी और ये है, इनको एक्स करिए, यानी कि तो क्या है, कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे या तो एल कर लीजिए, नहीं सबसे बढ़िया एक्स कर लीजिए इन सबको। एक क्या किया, एक्स, और यहाँ पे भी गुणा एक्स होगा। ठीक, तो अब करिए, एक्स को गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20 का एक्स। ठीक, यहाँ करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10x प्लस 50। अब आप देखोगे
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, ये क्या है 20x, ये क्या है 5 और 10 15x, इधर जाएगा तो क्या बचेगा 5x बराबर का आएगी 50, तो x बराबर क्या आया 10। ठीक, तो क्या है फर्श का क्षेत्र, भाई दोनों हैं तो बराबर, किसी में भी बस x बराबर क्या रख लो 10, मैं रख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया 10, जो ये है इसका मतलब क्या हो गया 30, तो यहाँ एरिया क्या आ जाएगा L इंटू बी, 30 इंटू 10 क्या आ गया, तो में है मीटर तो मीटर स्क्वायर। बताओ किसी को दिक्कत होनी चाहिए, हो रही है तो फिर देख लो आप क्यों हो रही है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि इसने कहा था किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, चौड़ाई कितनी है x, तो भाई x से कितनी अधिक है 20, यदि लंबाई को 10 मीटर कम, जब अपन 10 मीटर कम कर देंगे तो यहाँ क्या थी x प्लस 20, तो यहाँ क्या हो जाएगी x प्लस 20 में से 10 हटाओ तो x प्लस 10 ही तो होगी, तो बस कम तथा चौड़ाई क्या हो जाएगी 5 मीटर बढ़ा देंगे, भाई 5 मीटर बढ़ा दो चौड़ाई को, यहाँ जब x है तो यहाँ क्या हो जाएगी x प्लस 5, क्षेत्र है परिवर्तित, यानी कि दोनों आयत का क्षेत्र बराबर रहेगा, दोनों आयतों का क्षेत्रफल बराबर कर दीजिए, कर दोगे तो x बराबर 10 आ जाएगा, यानी कि जो अपनी क्या होगी लंबाई 30 आ गई, चौड़ाई 10 आ गई। अब इसका क्या कर देंगे अपन, बताइए, एरिया निकाल देंगे, एरिया क्या आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई है 30 गुणा 10 बराबर 300। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मैंने आयत से संबंधित जितने सवाल बनते थे सारे सवाल करा दिए हैं, आप भी अपनी जहाँ से भी बुक मिले वहाँ से देखना फिर करना। ठीक, अपन वर्ग करें या नहीं, चलो आयत ही ठीक है, वर्ग अपन अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तो पसंद आया हो तो लाइक करें, और नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर सकते हो, और अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं दोबारा ऐसे ही, फिर दोबारा किसी क्लास में। ठीक, इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।